नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में आज अधिवक्ताओं द्वारा जिला न्यायालय भोपाल में बांग्लादेशी हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्बर हिंसा के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदू और अल्पसंख्यकों के साथ, आज उसी को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई कोर्ट में। देखिए, हमारे ज़िला न्यायालय में आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश रैली निकाली है। बल्कि ये आक्रोश हमारे न्यायालय से हटकर पूरे देश में तमाम आम जन में है और तमाम भारतीय मूल के लोग जो विश्व में रहते हैं उनमें है और तमाम अमन पसंद लोग जो दुनिया में रहते हैं उनके अंदर ये आक्रोश है कि बांग्लादेश में ऐसे हालात जो बने हैं उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जैसी सूचनाएं खबरें आ रही हैं, उसको रोका जाना चाहिए और उन लोगों को, उन सभी लोगों को, ऐसी ताकतों को हमारे भारत देश से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह हमारे भारत देश में जिस प्रकार से सभी जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्रीय लोग सम्मान के साथ रहते हैं, अपने धर्म और भाषाओं को अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, वो पूरे सम्मान के साथ यहाँ हमारे देश में रहते हैं। इन बातों से उन सब लोगों को सीख लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के साथ अन्याय ना हो, हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय ना हो। यही मेरा निवेदन है। जय भारत, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए बताया कि पक्षियों को उड़ने की आजादी से वंचित करना क्रूरता है। इसी बात को प्रदर्शित करते हुए पेटा के एक स्वयंसेवक को पिंजरे में बंद पक्षी के रूप में खड़ा कर ये संदेश लिखा गया कि पक्षी पिंजरों में कैद करने के लिए नहीं है, उन्हें आजाद हो उड़ने दो। इस दौरान पेटा इंडिया के कैंपेन कोऑर्डिनेटर उत्कृष्ट गर्ग ने कहा कि पक्षी अपने पंखों में हवा महसूस करने के लिए बने हैं, न कि पिंजरों में बंद रहने के लिए। वहीं पेटा इंडिया भोपाल निवासियों से पक्षियों को कैद करने के बजाय एक दूरबीन खरीदने और पक्षियों को दूर से आसमान में यानी अपने प्राकृतिक आवास में आजाद उड़ते देखने का अनुरोध किया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष गर्ग हूँ। मैं पीटा इंडिया का कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर हूँ और आज पीटा इंडिया और एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है, हम दोनों की एक समर्थक अपने आप को पिंजरे में कैद किए हैं। ऐसा पिंजरा आप हमेशा देख सकते हैं, लोगों के घरों में चिड़िया कैद रहती है, पेट शॉप्स में जहाँ पे चिड़िया बिकती है वहाँ पे कैद रहती हैं। हम लोगों को इंडिपेंडेंस डे के पहले ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही चिड़ियों के लिए उनकी आज़ादी भी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चिड़ियों की जो उड़ने की आज़ादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत और पीसीए एक्ट के तहत उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। उनको कैद करके रखना, उनसे उनका ये अधिकार छीनना है। छोटे छोटे पिंजरों में कैद होने से चिड़िया ना कि बस लोनली रहती है बल्कि उनकी जिंदगी मौत के समान हो जाती है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हाथ पैर बंद करके लोग हमें एक जगह छोड़ दें। जैसे हमारे लिए चलना है वैसे ही चिड़ियाओं के लिए उड़ना है और उन्हें पिंजरों से आज़ाद करके हवा में, पर्यावरण में उड़ने की पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम भोपाल के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के रेसिडेंट्स को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस वो अपनी स्वतंत्रता के लिए ही नहीं बल्कि चिड़ियों तथा अन्य पशुओं की स्वतंत्रता के लिए भी सोचें और जहाँ पे भी वो पिंजरे में चिड़िया कैद देख रहे हैं उन्हें आज़ाद करने का हर संभव प्रयास करें और उन्हें आज़ाद करें। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान बंटवारे की बरसी पर आज राजधानी भोपाल सहित पूरे एमपी में विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन हो रहे हैं। भोपाल के सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय में भी विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, धर्मेंद्र लोधी, विधायक भगवान दास सबनानी, उच्च शिक्षा विभाग के PS सुखवीर सिंह, कमिश्नर निशांत बरवड़े, मेयर मालती राय मौजूद है। आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग, आप इस बात को भी मत भूलिएगा 1906 के पहले कांग्रेस को समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए किसने खड़ा किया है? बाल गंगाधर तिलक, जिनने गणेश उत्सव की शुरुआत करते थे और वो गणेश उत्सव की शुरुआत में
क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मिलकर के आनंद से पूरा आयोजन करते थे। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। वो तत्कालीन समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखा। लेकिन जैसे ही इस सुविचारित दिशा को भटकाने वाला कदम चालू हुआ, वो परिणाम क्या निकला? ये देश जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनने लाहौर की अपनी उस स्थान पर कसम खाई कि देश को आजाद कराएंगे और देश की आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों की लंबी मालिका ने अपना बलिदान दिया, दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला, किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था। अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए। अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी। वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा। पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया। अरे हम रसखान को भूल सकते क्या? हम रहीम को भूल सकते क्या? जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है। उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या? विष्णु भगवान का वाहन। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतना भीषण नरसंहार हुआ कि कोई रेल के अंदर क्षमता है 2000 लोगों की। रेल के अंदर और बाहर सब मिलाकर के सीट पे, बाहर डब्बे पे, छत पे लोग आगवानी करने के लिए खड़े हैं और रेल आ रही है। रेल में कटा हुआ हाथ लटकता दिखाई दे रहा है। जो सीट पे बैठे एक भी नहीं बचे, छत के ऊपर थे वहां मार डाले गए। कोई भी किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये भगवान कौन सी दुनिया के लेके आए। रेल की सवारी गाड़ी की स्थिति ये बनी है। इनकी छोड़ो, जो पैदल आ रहे थे बुरी तरह से, जो जवान बेटियां थी उनको छीन करके चील कौवे की तरह नोचा गया। कई बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया वो सबके बीच बताना आज भी संभव नहीं। उस दर्द को, उस कष्ट को हमारा पंजाब, 5 नदियों का पंजाब, जिस पे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब 2 हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है, उस पुराने समय के भारत को याद करो। या 1857 के बाद भारत से जो टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखे, एकजुटता बनाए रखे। इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हो। आज परिणाम क्या है? भारत, मैं उम्मीद करता हूं आज नहीं तो कल वापस उस स्थिति को हासिल करेगा। उस कष्ट के दर्द को हम भूले भले ही है,
लेकिन आज भी हमारी अपनी देश की स्थिति क्या हो गई, हमारा 1 रुपया आज पाकिस्तान के 31 पैसे, हमारा 1 रुपया उनके 31 पैसे, उनके हमारा रुपया 1 रुपया चल रहा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है लगातार डाउन हुई। तो 31 पैसे उनकी कीमत, उनके रुपये की कीमत 31 पैसे हमारे हिसाब से, और हमारा रुपया है ये बांग्लादेश ये 72 पैसे, फिर आप इधर जाओ श्रीलंका ये भी 40 पैसे, आखिर कटे तो उनको भी कुछ नहीं मिला। और आज भी बड़ी संख्या में काफी लोग इस बात के दर्द को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दुनिया के अंदर अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी संस्कृति के लिए जिसके कारण से हम जाने जाते हैं, दुनिया आज भी इस निगाह से हमको देखती है। लाख बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बंटवारे की विभीषिका को हमको सबको इसी रूप में स्मरण करना पड़ेगा कि आज हमारी द्वारा की गई कोई गलती, उस गलती का युगों तक पीढ़ियां भुगतती है। जिनके परिवार से कोई गुजरा है, जो बीता है, वो जानते हैं। मैं आज के अवसर पर जिनका सम्मान किया, ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए, कभी कल्पना कोई कर सकता है? 14 अगस्त 1943 का दिन याद कर रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर देश के बंटवारे के आधार पर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उनका शरीर छूटा, घर परिवार संसार छोड़ करके व्यक्ति के साथ केवल सनातन धर्म की संस्कृति को बचा करके लोग आए। आज के अवसर में सबको स्मरण किया। मेरी अपनी ओर से आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर परमात्मा करे दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं आए, हम सब संकल्प करें भारत की आजादी को अखंड रखें। वो दिन था जिस दिन ये विभीषिका हुई थी कि भारत के 2 टुकड़े हुए थे, और उस समय जो विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोग बेघर भी हुए, उस बात को लेकर ये विभीषिका विभाजन दिवस जो है, इसमें हम अपने जो उस विभीषिका के दौरान लोग शहीद हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको नमन करने का ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि इसको अपन नमन करें। और इस बात को लेकर ये विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे अटल जी ने भी लिखा कि 15 अगस्त कहता हमसे आजादी भी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो आने वाले समय में जो अखंड भारत की संकल्पना है वो भी पूरी होगी। इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करेंगे। इस दिन को याद करते हुए ये जो काला दिन है इसको हमने याद किया है, उनकी स्मृति की है जिन्होंने इस विभीषिका के दौरान अपने घरवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। और ये इस संकल्प के साथ ये दिवस हम मना रहे हैं कि आने वाले समय में भारत पुनः अखंड होगा, और जो अभी ने अटल जी की पंक्तियां सुनाई उनका वो स्वप्न पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो टुकड़े हमसे बिछड़े हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सुखी नहीं है। वहाँ एक तरह की अराजकता है, वहाँ लोग परेशान हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पुनः जो अखंड भारत का स्वरूप था वो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देश इस वर्ष आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मोहम्मद फैजल हुसैन ने राष्ट्र के नाम समर्पित इस पावन पर्व की आप सभी जिले, प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मोहम्मद फैसल हुसैन ने राष्ट्र के नाम समर्पित इस पावन पर्व की आप सभी जिले, प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त के दिन जहां देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, वहीं हम सभी लोग भी अपने अपने घरों, संस्थानों, कार्यालयों पर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। शांति और सद्भावना पूर्वक इस पर्व को मनाने की परंपरा रही है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग इस परंपरा को बरकरार रखें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देश इस वर्ष आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से मैं सारे भारतवर्ष के लोगों को इस आज़ादी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि देश के लिए हम अपना समर्पण और बढ़ाएं। हम देश को आगे ले जाने के लिए, देश के उन्नति के लिए हम सब मिलकर काम करें। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC 1955 से लगातार भारत की प्रगति में अग्रसर है। हम छोटे छोटे उद्योग, उनको आगे बढ़ाना, उनको विभिन्न तरह की सहायताएं देना, उसके माध्यम से हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लगातार लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के द्वारा हम देश के सभी लोगों को, सभी लोग में हम ये कह सकते हैं उद्यमी, जो लोग उद्यमी हैं, जो लोग उद्यम नए लगाना चाहते हैं या जिनके ऑलरेडी उद्यम है, उन सबको आगे बढ़ने में हम मदद कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में मैं भारत के सभी नागरिकों को यही अपील करता हूँ कि इस देश की उन्नति में, इस देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं और देश का जो नाम है हमेशा ऊपर रखें। ठीक, जय हिंद, जय भारत। भोपाल सेंट्रल जेल में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं जेल में त्योहारों पर आने वाली खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं 15 अगस्त के दिन अच्छे आचरण वाले 15 कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा, जिसमें 14 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जेल के अंदर रहकर किए गए काम के पैसे नकद दिए जाएंगे, जिससे वे अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। साथ ही रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर कैदियों से मिलने वाले बालों पर भी पुलिस ने सख्ती की है। यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर किसी भी प्रकार की खान पीने की चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जेल परिसर के अंदर बनी कैंटीन के अंदर से कैदियों के लिए सामान लिया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है, चूँकि खुली मुलाकात की व्यवस्था होती है, बहनों को, बंदी भाइयों से मुलाकात खुली रूप में करवाया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हमने स्टाफ को तैनाती आदेश निकाल दिया है इधर से। और सामग्री हमारी जो भी होगा, सुरक्षा के कारणों से अवैध वस्तु ना जाएं, इसके आशय से हमने कैंटीन के माध्यम से सामग्री प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है अपने यहाँ से। कुछ बंदी सर अच्छे व्यवहार होते हैं, उनको भी छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वर्ष में 3 से 4 बार जो प्रक्रिया होती है, इस बार क्या उसमें विशेष? अभी 15 अगस्त में 14 पुरुष, 1 महिला बंदी की रिहाई होगी। शासन की स्वीकृति मिल चुकी है उसमें। और ये सारे बंदियों को, हम 15 बंदियों को प्रमाण पत्र के साथ में 15 अगस्त को रिहा करेंगे। इन्हें इनकी पारिश्रमिक राशि जो है वो निकाल ली गई है, इन्हें नगद देंगे ताकि ये जा कर के अपनी आवश्यक कुछ व्यवस्थाएं जो संभव है वो अपने लिए कर सकें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमुना प्रसाद भार्गव गांव के पुत्र आशीष भार्गव ने बताया कि भारत की आजादी में कानपुर के पत्रकार भी गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा योगदान रहा है। 15 अगस्त 2024 को ये मूर्ति गांव शाहगंज में सुभाष अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति और विशाल तिरंगे के नीचे विराजित होगी, जिनके दम पर हम सब आज़ादी का लुत्फ और अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। और वहां के राजनीति करने वाले एवं स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया जाएगा कि जब वोट झंडा वंदन कर रहे होंगे कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वजह से ये जो झंडा वंदन आप कर रहे हैं वहीं आज गुमनाम क्यों है, और प्रार्थना की जाएगी कि किसी तिरंगे की छाप और आंचल में न आज़ादी के वीरों को जगह दे। भोपाल आगे बेट पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा के स्वागत किया। रायगंज से भी 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही और भाई आशीष भार्गव ने बहुत अपने अथक प्रयासों से उन 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से 6 लोगों के चित्र प्राप्त किए और अपने स्वयं के पेपर और थोड़ा किसी का सहयोग मिला हो
उन सारे लोगों से मिलकर इन्होंने उन महान सपूत भारत के जो हैं उनकी मूर्तियाँ बनवा कर लेकर आए हैं। ये जो आशीष भार्गव ने अमर काम किया है, निसंदेह ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि इनके जीवन का सबसे अच्छे कामों में से एक काम है। और मुझे इस बात का भी गर्व महसूस हो रहा है कि जीवनदायिनी माँ नर्मदा के किनारे स्थित शाहगंज, जो कि अभी तक इस कहानी से अपनी पहचान नहीं रखता था, अगर ये कहानी निकल कर सामने आई है और हम उन महान सपूतों के लिए अगर अपना कुछ योगदान दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष भार्गव को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष भार्गव है, ये फ्रीडम फाइटर थे कुछ गांव शाहगंज जिला से और मध्य प्रदेश के, जिसका पुराना नाम गांव चिचली था। मुगलों के समय जब भोपाल में हमीदुल्ला का राज हुआ करता था, उस समय एक छोटे से गांव से 8 स्वतंत्र संग्राम सेनानी निकले। मध्य प्रदेश की आजादी हो, चाहे 1949 हो, चाहे 1947 हो, बड़ा योगदान दिया उन्होंने। फिर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उन्होंने भाग लिया। ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी कहीं ना कहीं गुमनाम थी और मुझे लगता है कि पूरे भारत राष्ट्र में अभी भी गांव-गांव ऐसी बहुत सी कहानी है जो फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई है या उनको हम परिचित नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानियों को लेकर मैं काम कर रहा था पिछले 3 साल से। शासन से निवेदन कर रहा था, बहुत से लेटर शासन को दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मैंने एसडीएम को दिए हैं, पंचायत को दिए हैं। तो ये तमाम जो लेटर्स में दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ समाधान निकल नहीं रहा था। तो स्वयं के प्यार से ये मूर्ति मैंने तैयार करवाई ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो वीरता की कहानी से परिचित हो सके। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कई बार बोल चुके हैं कि देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी गाथाओं को अजर अमर करना पड़ेगा भविष्य के लिए, ताकि मातृभूमि को वीर बेटे मिलते रहें। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 3 साल से संघर्ष करना पड़े तो मुझे लगता है कि हमारा 15 अगस्त बनाना व्यर्थ है। अगर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, जिनकी वजह से हम धार्मिक स्वतंत्रता का लुत्फ उठा पा रहे हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो उनका ही बड़ा बलिदान रहा है हमारी सुख सुविधाओं के लिए। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाए शासन स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। शासन में जिस प्रकार शासन घोषणा करती है उस पर काम नहीं करते। जी बिल्कुल, शासन से बहुत निवेदन करता हूँ, साथ इसके लिए फंड भी रिलीज होता है जहां तक मुझे संज्ञान में आया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 साल का मेरा जो संघर्ष है, ना कोई शासकीय मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। मौखिक आश्वासन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौखिक आश्वासन के स्तर पे हम देश की वीरता का बखान नहीं कर पाएंगे। कितनी प्रतिमा बनवाई आपने? मैं गांव में 6 फ्रीडम फाइटर थे और जब मैं गांव के प्रवास में था तो एक बच्ची से मैंने इस क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने गांव के फ्रीडम फाइटर को जानते हैं? तो उस बच्ची ने मुझे मना किया, नहीं भैया मुझे नहीं पता गांव के फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो वो तमाचा मेरे गाल में लगा और उस तमाचे ने ये काम किया कि आज मेरे गांव की जो वीरता लेके आया हूँ वो सोशल मीडिया की ताकत से पूरा गांव इन वीरों के नाम जानने लगा है और पहचानने लगा है। तो ये अपना भी एक उपलब्धि है इस देश के लिए। आजादी की वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते डीआरएम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डीआरएम ने बताया कि 15 अगस्त पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों के लगेज की जाँच करने के साथ उनकी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा रक्षाबंधन पर विशेष ट्रेन चलाने की भी तैयारी की गई है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसमें कई लोगों को बहुत मजबूत थे और हमने आज़ाद करवाया। उसमें हम मीटिंग वगैरह में जाकर जनते में जाकर के और पुलिस में जाकर के और घर को हमने आज़ाद करवाया। और हम कपड़ा मिलने काम करते थे, वहाँ हमने कपड़ा मिल में हमने पानी की टंकी ऊपर झंडा लगा दिया। वहाँ हमें पुलिस आ गई, पुलिस ने हमको लोगों को गिरफ्तार किया और हमें ले गए थाने ले गए। वहाँ हमने मारपीट करी और मारपीट करने के बाद 2 लोग थाने में रखा उन्होंने। थाने में रखने के बाद 2 दिन के बाद उनको जेल भेज दिया। हम 2 महीने जेल में रहे। उसके बाद हमें 4 साल में लम्बन करके सबको आज़ाद करवाया। उसके बाद हम तुरंत को आज़ाद हुआ और फिर उसके बाद जब आज़ाद हुआ उन्होंने हम लोग केस लगा दिया। 2 साल 3 साल हमने केस को लड़ने के बाद हम उसको बरी हुए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमको बुलाया और हमको सम्मान किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उद्देश्य सिर्फ अतीत की यादों को ताज़ा करना नहीं, बल्कि यह भी है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें भेदभाव, हिंसा की कोई जगह न हो। आज हम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
जिन्होंने विभाजन के दौरान दुख और पीड़ा सही। हमें उनके बलिदान को याद रखना चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल हमारे इतिहास की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक शिक्षण बिंदु है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद रखना चाहिए और उसका सीख लेनी चाहिए तथा आदर करना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में अपनी भूमिका का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा दायित्व है। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मोहम्मद अली सैनानी हूँ। मैंने वतन की आज़ादी में भाग लिया और भाग लेने के बाद वतन को भी आज़ाद करवाया। हम लोग गोया अपने मीटिंगों में जाते थे, जलसे में जाते थे, जुलूसों में जाते थे। एक मतलब हम लोगों ने तय किया कि पानी के झंडे पे वो झंडा चढ़ा दिया। अब कपड़ मिल में काम करते हमें वहाँ झंडा चढ़ाया तो वहाँ पर पुलिस आ गई, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके थाने ले गए, वहाँ मारपीट करी उन्होंने हमें। दोनों थाने में रखा, थाने में रखने के बाद 2 महीने बेल में रहे ताकि वही साहब लोग को बिल्डर है। उन्होंने हमको जमानत पे आज़ाद करवाया। जब हम आज़ाद वहाँ पे हुए तो उन्होंने हमारे ऊपर केस लगा दिया। हमने केस भी लगा, 2 साल केस लगा। केस लगने के बाद भरी हुए तो हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। से देश समृद्ध रहे और विकसित होता रहे। सर 15 अगस्त को लेकर देखिए 15 अगस्त को हमेशा की तरह स्टेशन पर प्रयास किए जाते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की अनुचित घटना न हो। यहाँ पे आरपीएफ के स्क्वाड रहते हैं, यहाँ पे जैसे आपने देखा स्निपर डॉग भी रहते हैं और यहाँ पे हम जो भी हमें लगातार पेट्रोलिंग चलती रहती है प्लेटफॉर्म पर और ये प्रयास किया जाता है कि सारे सीसीटीवी पे भी हम सब जितने यात्री हैं उनका निगरानी कर रख सकें और जिस पे भी हमें संशय होता है उसका हम जो भी उसका लगेज और उसके व्यक्ति की चेकिंग भी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग जो भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का सामान हो उसका हम आइडेंटिफाई करें और संरक्षा और सुरक्षा दोनों प्रदान कर सकें। तो रक्षाबंधन का भी पर्व आने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं या फिर महिलाओं को लेकर क्या कुछ सुरक्षा है रेलवे के द्वारा की? देखिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, इसका आपको जो भी सूचना होती है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट से मिलता रहता है और महिलाओं के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि स्पेशल स्क्वाड चलते हैं हमारे। हम लगभग 40 से 50 ट्रेन डेली हम उसमें हमारा स्टाफ रहता है जो एसीटी भी चेक करता है, महिलाओं का ये भी देखता है कि महिलाओं पे इस तरह की कोई अनुचित घटना न हो। हमारा प्रयास रहता है इस समय विशेष प्रयास रहता है खासकर क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि परिवार चलते हैं इसमें हम लोग लोगों को सुरक्षा और संरक्षा दे सकें।